नेम द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। ये देख रहे हो तुम, फंक्शनल ग्रुप OH का मतलब अल्कोहल, और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट तो किस अल्कोहल के बारे में बात हो रही है? इथेनॉल, C2H5OH, जो अल्कोहल एज अ बेवरेज यूज होता है, जिसे ढेर सारा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है ना। राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया, C2H5OH, और इन भैया जी का IUPAC नेम है इथेनॉल, और इनका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, कह रहा राइट केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन, कह रहा इसका केमिकल इक्वेशन बताइए किसके किसके साथ, जब सोडियम मेटल के साथ होगा। तो याद करिए हमने पढ़ा है वैसे तो, मैं अभी फिर लिख देता हूँ कि C2H5OH जब सोडियम के गले मिलेगा तो सर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, निकाल दिया सर। तो बचा क्या सर, यहाँ बचा C2H5O और यहाँ बचा Na, तो भैया जी बन गए C2H5ONa। ठीक है सर, ठीक। दूसरा कह रहा अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ तो सर C2H5OH पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखूँ, वो भी बहुत सारा, तो सर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो H2SO4 का नेचर है, सारा पानी निकाल देगा, पानी। तो भाई साहब C2H5OH से अगर H2O निकाल दिया जाए तो कॉमन सेंस है, खुद ही देखो ना, 2 H और 1 O निकाल दो तो भैया जी बचेंगे C2H4, इथीन। क्या बचेगा सर? इथीन। कह रहा है इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, तो सर जब अल्कोहल और एसिड मिलते हैं तो रिएक्शन हो जाता है ईस्टरिफिकेशन। सर इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH और इथेनॉल मतलब C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो भैया जी बना लेते हैं CH3COO C2H5 और प्लस बन जाता है H2O। मुझे अच्छे से पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है, ये रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन है ना। आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे ये रिएक्शन, मुझे पता है आप कई बार सुन चुके होंगे, फिर भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा। बोलो भैया गुड इवनिंग। सर ये ईस्टरिफिकेशन है, जब अल्कोहल और एसिड एक दूसरे के गले मिलेंगे और बनाएंगे ईस्टर और वाटर, और ये रिएक्शन कहलाएगी ईस्टरिफिकेशन। और ये जो ईस्टर है उसका नाम अभी कृतिका ने बोला इथाइल इथेनोएट, IUPAC नेम है, और इथाइल एसीटेट भी आप कह सकते हैं, ये उसका कॉमन नेम है। इथाइल एसीटेट कॉमन नेम, इथाइल इथेनोएट IUPAC नेम। ठीक है सर। अगली वाली रिएक्शन आपसे कह रहा है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करेंगे तो सर जब अल्कोहल वाले भैया को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब जानते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में, वो बना लेता है CH3CHO, और फिर ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में CH3COOH। अब देखो होमोलॉगस सीरीज आपको याद होगी ना, बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे? सर 2 कार्बन का अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाएगा, फिर ऑक्सीडाइज होकर 2 कार्बन का एसिड। अब अगर आपको होमोलॉगस सीरीज के सबके पहले मेंबर याद होते तो आप किसी भी मेंबर तक जा सकते हैं, CH2 तो जोड़ना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, यही फायदा है होमोलॉगस का। मैंने बोला ना, अगर उस पर कब्जा कर लोगे तो भाई साहब बहुत सारा काम मजेदार हो जाएगा आपके लिए।